दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल समेत आप नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। लुधियाना की एक अदालत में जरनैल सिंह भिंडरावाला पोस्टर विवाद को लेकर यह केस दायर किया गया है। भिंडरावाला पोस्टर विवाद लुधियाना की कोर्ट में पहुंच गया है। आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, भगवंत मान, सुच्चा सिंह छोटेपुर और साधु सिंह के खिलाफ अदालत में केस दायर हुआ है। एक याचिकाकर्ता का आरोप है कि इन नेताओं ने भिंडरावाला के साथ पोस्टर छपवाकर पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की है। पंजाब के हालात में जो पहला दस चुका 1994 का कोई हालात ही से एक छोटी जी गल निरंकारी कांड तो बाद देखो पंजाब की जवानी अज पंजाब 100 साल पिछे उठ गया। इसे करके ही दायर किया भी जुडिशली एक्शन लिया जाए तो आने वाले जिहड़ियां करामातां विखा रहे हैं इन्हां नूं काबू किया जाए। विभिन्न धाराओं के तहत याचिका को कोर्ट ने स्वीकार करते हुए सभी नेताओं के खिलाफ समन जारी कर दिया है। ऐसे सीएम केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल और मेंबर पार्लियामेंट भगवंत मान और मेंबर पार्लियामेंट साधु सिंह और सुच्चा सिंह छोटेपुर है और एक दूसरा संजय सिंह है। बहरहाल अब 19 तारीख को मामले की सुनवाई है और देखना होगा कि कोर्ट का रुख क्या रहता है। नवीन शर्मा, जी मीडिया, लुधियाना। एक तरफ तो पंजाब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सुखबीर सिंह बादल की तरफ से किए गए विकास दावों को झूठा करार दिया, लेकिन वो साथ के साथ प्रशांत किशोर की तारीफ करना नहीं भूले। घोड़े को उसमें स्टैलियंस में लड़ा दें, वो क्या जीतेगा? ये भावे प्रशांत किशोर ले आए या कुछ मर्जी छोड़ जाए, जो गाड़ी जिसमें तेल ही नहीं है वो सड़क में क्या चलेगी? ड्राइवर कहाँ चलेगा? Both father and son say no, doesn't bother me in the least. जहाँ तक प्रशांत किशोर जी हैं, he is a strategist. कौन लेके आया था मोदी को? प्रशांत किशोर। कौन लेके आया था नीतीश को? प्रशांत किशोर। तो वहाँ क्या थे? वलैती घोड़े थे सब। सियासी सरगर्मियां, चुनावी चुनौतियों के बीच पंजाब में अब पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट को लेकर भी बयानबाजी तेज हो चुकी है। सुखबीर बादल ने कांग्रेस के पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट प्रशांत किशोर के बहाने पंजाब कांग्रेस पर निशाना साधा, तो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर ने सुखबीर पर पलटवार कर दिया। Both father and son say no, doesn't bother me in the least. जहाँ तक प्रशांत किशोर जी हैं, he is a strategist. कौन लेके आया था मोदी को? प्रशांत किशोर। कौन लेके आया था नीतीश को? प्रशांत किशोर। तो वहाँ क्या थे? वलैती घोड़े थे सब। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में रणनीतिकार के साथ साथ बार पलटवार का सिलसिला भी तेज हो चुका है। जगतार बुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़। कैप्टन अमरिंदर सिंह का दावा है कि पंजाब विधानसभा में उनका किसी से मुकाबला नहीं है। उनका कहना है कि वो किसी भी पार्टी को मुकाबले में नहीं मानते। बुधवार को पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने कहा था कि विधानसभा चुनाव में अकाली बीजेपी की टक्कर कांग्रेस से होगी, लेकिन जब इस पर कैप्टन अमरिंदर सिंह का रिएक्शन लिया गया तो उन्होंने साफ कहा कि वो किसी पार्टी को मुकाबले में ही नहीं मानते। I don't even consider him an opposition. I don't consider आम आदमी an opposition. अगर वो हमारे से डरता है, rightfully, because उसकी पोजीशन डाउन जा रही है और हम जीतेंगे, तभी डर रहा है हमारे से। बहरहाल चुनावों में कौन किसे टक्कर देगा और कौन किसे मार, इसके लिए तो चुनावों का ही इंतजार करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पंजाब और हरियाणा के बीच एसवाईएल के मुद्दे पर एक बार फिर से खींचोतान शुरू हो गई है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नामकरण को लेकर भी दोनों राज्यों में सहमति नहीं बन पा रही। इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर पंजाब और हरियाणा की सरकारें शहीद भगत सिंह के नाम पर तो राजी हो गई हैं, लेकिन अब पेंच फंसा है कि शहीद भगत सिंह के साथ चंडीगढ़ लगे या मोहाली। अकाली सांसद प्रेम सिंह चंदू माजरा ने बताया कि 8 तारीख को हरियाणा के मुख्यमंत्री से मुलाकात कर इस पर सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जिहड़ा मोहाली बनया, उहदा जिहड़ा जिथे तक तां शहीद भगत सिंह दा नाम रखण दी गल आ, उते तां हरियाणा सरकार नूं भी कोई इतराज़ नहीं है। मानयोग मुख्यमंत्री जी नाल भी मेरी गल हुई सी ते वो आलमोस्ट सहमत ने। जिहड़े केंद्र दे वजीर ने साडे सिविल एविएशन दे मिनिस्टर ऑफ स्टेट महेश शर्मा जी, उन्होंने भी यकीन दवाया सानूं। वहीं एसवाईएल के मुद्दे पर जारी खींचतान वीरवार को संसद में भी पहुंची। अकाली सांसद प्रेम सिंह चंदू माजरा ने केंद्र सरकार से एसवाईएल पर स्पष्टीकरण मांगा।
ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਲੁੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मसला हो सकता है कि जल्द सुलझा लिया जाए, लेकिन SYL का मुद्दा लगातार सुलझने की बजाय उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। SYL के मुद्दे को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच आपसी खींचतान तो जारी है ही, अब तो पंजाब की सियासी पार्टियों में भी वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी ने SYL के मुद्दे पर हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा मांगा है। आपका आरोप है कि बादल सरकार SYL के मुद्दे को लेकर दोहरी चाल चल रही है, क्योंकि उसकी सहयोगी केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर SYL को जल्द पूरा करने का पक्ष ले रही है। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਆ ਉਹਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਹੋਵੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਕਲੈਕਟਿਵ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰਹ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਵਾਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵਾਕਈ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋ। दूसरी ओर अकाली दल ने आम आदमी पार्टी को नसीहत देते हुए कहा है कि पहले उसको अपनी पार्टी में झांकना चाहिए। सिकंदर मलूका ने कहा कि पंजाब के हित में अगर इस्तीफा भी देना पड़ेगा तो कोई दुख नहीं होगा। ਆਪਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। SYL का सियासत से पुराना नाता रहा है। पंजाब में चुनाव को नजदीक आते देख कोई भी राजनीतिक पार्टी खुद को इससे पीछे नहीं दिखाना चाहती। पुनीत प्रिंजा, जी मीडिया, चंडीगढ़। कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी पर अपने भाई के जरिए ठेकेदारों को डराने धमकाने का आरोप लगा है। आरोप लगाया है कांग्रेसी नेता मनदीप सिंह मन्ना ने। अपने भाई राजा जोशी के जरिए ठेकेदारों को धमकाकर करोड़ों रुपए के टेंडर्स को पूल कर अपने चहेतों को दिलवाने के आरोप लगे हैं लोकल बॉडी मंत्री अनिल जोशी पर। आरोप लगाने वाले अमृतसर के कांग्रेसी नेता मनदीप सिंह मन्ना ने मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। और वो ਜਿਹੜਾ ਪੂਲ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਰਾਜਾ ਜੋਸ਼ੀ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਟਰਸਟ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੂਲ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਮਾਮੇ ਭੂਆ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕੋਈ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਾਈਨਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਠੇਕਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਆਹ ਠੇਕਾ ਮੇਰਾ। उधर कैबिनेट मंत्री ने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद करार देते हुए कहा है कि सरकार टेंडरिंग के जरिए टेंडर देती है, जिसमें किसी तरह की धांधली हो ही नहीं सकती। जेड़ा मर्जी जेदे मर्जी खिलाफ एडा बड़ा एलिगेशन ला दे, एक बंदा ईमानदारी नाल काम करदा पिया, अज तक इन्नी डेवलपमेंट नहीं हुई, ओहदा जवाब नहीं, ते उधर मतलब परिवार दे उत्ते जो मर्जी चिक्कड़ सुट्टी जावे भी जे ना होना तो किसी चंगा काम करके ना लियाओ, अपना किसी नूं गालां कढ के किस ते एलिगेशन ला के। अनिल जोशी ने कहा है कि उन पर दुबई में होटल होने और टाइल की फैक्ट्री के भी आरोप लगे हैं, लेकिन आज तक कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। अमृतसर से राजन गोसाई, जी मीडिया। केंद्रीय बजट के बाद पंजाब के लोगों की नजर प्रदेश बजट पर टिकी हुई है, जिसमें वित्त मंत्री परमिंदर सिंह ढींडसा का कहना है कि बजट खुशहाली, विकास और लोगों को समर्पित होगा। संगरूर में हुए एक कार्यक्रम में पहुंचे पंजाब के वित्त मंत्री परमिंदर सिंह ढींडसा ने केंद्रीय बजट की तारीफ की। साथ ही उन्होंने पंजाब के आने वाले बजट के बारे में भी कई संकेत दिए। ਸਾਡਾ ਹਰ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਰ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ रुपया ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। पंजाब में किसानों सहित हर तबके के लोगों को उम्मीद है कि आने वाले बजट में उनकी मुश्किलों का समाधान होगा तो कृषि के समाधानों का प्रावधान होगा। सुमित जोशी, जी मीडिया। अबोहर हत्या मामले में 90 दिन के बीच चालान पेश करने की मांग को लेकर पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में डाली गई याचिका। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार और 4 FIT मेंबर्स को नोटिस भेज मांगा जवाब। अबोहर हत्याकांड मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने मामले में बनी SIT के 4 सदस्यों को नोटिस भेजा है। हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है कि मामले को 90 दिन होने को है, लेकिन अभी तक SIT ने चालान पेश नहीं किया है।
कानून के मुताबिक अगर 90 दिन में चालान पेश नहीं किया जाता तो सभी आरोपियों को जमानत मिल जाएगी। हाईकोर्ट में याचिका डालकर मांग की गई है कि 90 दिन बीतने से पहले एसआईटी चालान पेश करे। याचिका में पुलिस पर भी जानबूझकर चालान पेश नहीं करने के आरोप लगाए गए हैं। पुलिस वाले इंटेंशनली जो चालान है वो 90 डेज में फाइल नहीं कर रहे हैं और 90 डेज का जो टाइम पीरियड है वो 14 मार्च को ख़त्म हो जाएगा। सो अगर पुलिस 90 डेज के अंदर अंदर चालान फाइल नहीं करती है तो जो मेन एक्यूज्ड हैं इस केस में दे विल बी ऑटोमेटिकली रिलीज्ड ऑन बेल। याचिका में आरोप लगाए गए हैं कि एसआईटी जानबूझकर चालान पेश करने में देरी कर रही है क्योंकि इसका सीधा फायदा आरोपियों को मिलेगा। इस मामले की अगली सुनवाई अब 8 मार्च को होगी। नेहा शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा का बजट सेशन 14 मार्च से शुरू होगा। यह फैसला चंडीगढ़ में हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। हरियाणा कैबिनेट की बैठक के बाद रामविलास शर्मा ने जानकारी दी कि बजट सत्र 14 मार्च से शुरू होने पर मुहर लगी है। बजट 14 मार्च से कितने दिन के लिए? ये अभी तो 31 मार्च तक का। बैठक में ये भी फैसला लिया गया कि जाट आंदोलन के पीड़ितों का 1 साल का हाउस टैक्स और पानी का बिल माफ होगा। फैसला ये भी लिया गया कि परिवहन विभाग की बसों का इंटरस्टेट टैक्स पंजाब के बराबर होगा। हाउस टैक्स का खत्म कर दिया 1 साल के लिए, वाटर टैक्स खत्म कर दिया, वैट का कल कर दिया था। अब सबकी निगाहें बजट सेशन पर होंगी और देखना दिलचस्प यह होगा कि इसमें पेश होने वाला जाट आरक्षण विधेयक का प्रारूप क्या होगा। कुलवीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़। धर्मशाला में भारत और पाकिस्तान के बीच T20 मैच को लेकर विवाद जारी है। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के उपाध्यक्ष मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने एक बार फिर मैच न करवाने की वकालत की है। गुरुवार को हिमाचल पर्यटन विकास निगम के उपाध्यक्ष मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने फिर से शहीदों की कुर्बानी को याद करते हुए मैच को धर्मशाला से हटाकर दूसरी जगह ले जाने की मांग की है। आधा किलोमीटर की दूरी के ऊपर आप ये मैच खिलवाएंगे, पाकिस्तान का झंडा लहराया जाएगा, वहाँ हमारी शहीदी स्मारक है। क्या आप एक नमूना पेश कर रहे हैं देश की खातिर? उधर बीसीसीआई सचिव अनुराग ठाकुर ने जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के खास कार्यक्रम डायरेक्ट विद दिनेश में 2020 मैच पर बोलते हुए कहा कि ये मैच 1 साल पहले से ही धर्मशाला में होना तय था। और अगर हिमाचल में 1 वर्ष पहले तय हुआ तो अंतिम समय में मना कैसे किया जा सकता है? भारत पाक T20 मैच की तारीख नजदीक है। अब सबकी नजर हिमाचल सरकार और बीसीसीआई के तालमेल पर टिकी है। शिमला से मोहित प्रेम शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का नाम लिए बगैर उन पर जमकर पलटवार किया। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोगों की उम्र तो बढ़ती है लेकिन समझ नहीं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने एक दिन पहले लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा कि कुछ लोगों को नई योजनाएं समझ नहीं आती। तो कुछ लोगों को उम्र तो बढ़ती है लेकिन समझ नहीं बढ़ती है, तो समझने में बड़ी देर लगती है। कुछ लोगों का ऐसा रहता है और इसलिए चीजें समझने में बड़ा समय जाता है। पीएम ने मजाकिया लहजे में ये भी कहा कि कुछ लोग पढ़कर भी आते हैं और मनोरंजन भी कर जाते हैं। छोटे छोटे दल के सदस्य हैं, 4 मेंबर होंगे, 3 मेंबर होंगे और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। राहुल गांधी ने कल लोकसभा में अपने भाषण के दौरान पीएम के मेक इन इंडिया कैंपेन पर सवाल उठाए थे। पीएम ने इस पर निशाना साधते हुए कहा कि लोगों को सवाल उठाने की बजाय इस पर चर्चा करनी चाहिए। मेक इन इंडिया की मजाक उड़ा रहे हैं। मेक इन इंडिया देश के लिए है। पीएम के इस वार पर संसद के बाहर राहुल गांधी ने कैमरे पर तो कुछ नहीं कहा। हालांकि कैमरे के बगैर वो मीडिया के लोगों से ये जरूर कहते दिखे कि आप ही बताएं कि किसका भाषण बेहतर था। पीएम मोदी ने लखनऊ में एक रैली के दौरान राहुल गांधी के समाजवादी पार्टी के वादों की लिस्ट को फाड़ने की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, यानी दूसरों को उपदेश देना आसान है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यदि आज भी देश में गरीबी की जड़ें मजबूत हैं तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ
कांग्रेस जिम्मेदार है? प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और स्टालिन का जिक्र भी किया। मौका था राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर भाषण का, लेकिन लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष, खासकर कांग्रेस के हर हमले का जवाब दे दिया। पीएम ने देश में गरीबी की जड़ें जमाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पर वार किया। तुम कहते हो गरीबी हटाओगे, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं हम कौन है। अरे हमने गरीबी की जड़ें इतनी जमा दी है, इतनी जमा दी है। मोदी तुम उखड़ जाओगे, लेकिन इसे उखाड़ नहीं पाओगे। पीएम ने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के संसद में दिए भाषणों का जिक्र किया। बहस के दौरान अगर सदन की गरिमा और मर्यादा बनी रहे तो हम अपनी बात और मजबूती से रख पाएंगे और साथ ही साख भी बना पाएंगे। ये उपदेश नरेंद्र मोदी का नहीं है, ये भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी का है। पीएम ने स्टालिन की एक कहानी के जरिए असहिष्णुता की बात कहकर उठाए जा रहे सवालों का भी जवाब दिया। तुम जो आज कर रह पा रहे हो, स्टालिन के जमाने में मैं चाहता था लेकिन नहीं कर पाता था, और इसलिए इसको समझने में देर लगेगी। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कांग्रेस से संसद चलने देने की अपील करते हुए कहा कि सरकारें तो आती जाती रहेंगी, लेकिन देश हमेशा चलता रहेगा। जलंधर में एक शहीद के पिता ने पुलिस कमिश्नर के पास इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है। शहीद का पिता शहादत के अपमान से आहत है। कारगिल में देश के लिए जान देने वाले शहीद गुरबिंदर सिंह की शहादत का कुछ लोग अपमान कर रहे हैं। शहीद का नाम आने वाली पीढ़ियों को भी याद रहे, इसलिए उनके निवास स्थान वाली कॉलोनी का नाम शहीद गुरबिंदर सिंह रखा था। लेकिन परिवार का आरोप है कि कुछ लोगों ने कॉलोनी में लगे शहीद के नाम के बोर्ड पर कालिख पोत दी है। गुरबिंदर सिंह के पिता इससे इतने आहत हैं कि इच्छा मृत्यु तक की गुहार लगा रहे हैं। मैं चाहूँगा इस तो बाद जो कारपोरेशन ने बंदियां दे उत्ते एक्शन नहीं लेंदी तो मैं 70-75 साल की उम्र हो गया, बीमार रहना, मैं कुछ कर नहीं सकता। इन्हों चंगा कि मैनू गवर्नमेंट मारने वास्ते परमिशन दे दे बस। सरकारें बड़ी बड़ी बातें तो करती हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं सरकार और प्रशासन की मानसिकता पर सवाल उठाती हैं। राजीव वधवा, जी मीडिया, जलंधर। तरनतारन और थाना खेमकरन सीआईए स्टाफ ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक पाकिस्तानी सिम और 100 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। थाना खेमकरन और तरनतारन सीआईए स्टाफ की टीम ने गांव रातों के निवासी जग्गा सिंह को नाकेबंदी के दौरान गिरफ्तार किया। इसके पास से एक पाकिस्तानी सिम और 100 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। अब तक की जांच में जग्गा के पाकिस्तानी स्मगलर के साथ संबंध सामने आए हैं। ਦੇ ਕੋਲ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰਨ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣਾ ਖੇਮਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਹਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। बहरहाल पुलिस पकड़े गए आरोपी से राज उगलवाने की कोशिश में जुटी है। तरनतारन से मुनीश शर्मा के साथ अवतार गिल, जी मीडिया। गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में लूट की कई वारदात को अंजाम देने वाला इनामी बदमाश हुआ गिरफ्तार। फरीदाबाद में क्राइम ब्रांच बॉर्डर पुलिस की टीम ने किया है बदमाश को गिरफ्तार। पुलिस गिरफ्त में दिखाई दे रहा ये बुलंदशहर के सदरपुर गांव का महेंद्र है। आरोप है कि इसने साल 2006 में अपने 5 साथियों से मिलकर फरीदाबाद के एनआईटी इलाके में एक ज्वेलरी शोरूम में लूटपाट की थी। वारदात के कुछ समय बाद ही महेंद्र के 5 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन मुख्य आरोपी महेंद्र अब जाकर पुलिस की गिरफ्त में आया है। 6-7 लड़के थे, इन्होंने लूट की थी। वो हथियारों के बल पर सारे स्टाफ को बंदी बना के, एक ये फरार था अभी। इसके ऊपर हरियाणा पुलिस फरीदाबाद ने 25,000 का इनाम घोषित किया था, जो हमने और हमारे पूरी टीम ने कड़ी मेहनत और लगन से कल इसको काबू किया है और इसको माननीय अदालत से 3 दिन के पुलिस रिमांड पर ले गए ताकि लूटे गए माल की रिकवरी की जा सके। पुलिस ने आरोपी को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लेकर डकैती के माल की बरामदगी शुरू कर दी है। फरीदाबाद से विनोद मित्तल, जी मीडिया। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी एनआईसी ने एक मोबाइल ऐप तैयार किया है। इस मोबाइल ऐप पर पूरे हरियाणा
के पंचायत और जिला परिषदों के सदस्यों का डाटा एक क्लिक पर मिल जाएगा। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी NIC ने महारी पंचायत नाम की एक मोबाइल ऐप तैयार की है। इस ऐप में हरियाणा की 6186 पंचायतों का डाटा एंटर किया गया है। ऐप में सरपंच, पंच और जिला पार्षदों समेत ब्लॉक समिति के सदस्यों का भी डाटा अपलोड किया गया है। जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चाहे वो जिला परिषद के हों, चाहे ब्लॉक समिति के, चाहे सरपंचेज हों या पंचेज, उनका एक फाइनल डाटाबेस तैयार हुआ है और वो डाटाबेस का उपयोग करते हुए, और ये अपने आप में एक पहला प्रयास है कि हमने एक मोबाइल ऐप एंड्रॉयड बेस तैयार की है और उस ऐप को हमने गूगल प्ले स्टोर पर डाला है, जिससे कि आमजन और कोई भी, चाहे ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो या कोई भी व्यक्ति जो भी चाहे, इस ऐप के माध्यम से उसका उपयोग कर सकता है। आपस में अपने रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे कांटेक्ट कर। अगर आपको किसी गांव का पूरा और सही नाम नहीं मालूम तो भी ये ऐप आपके लिए काफी काम आएगा। इस ऐप पर टाइप करते ही उससे मिलते जुलते नाम आपके सामने नजर आ जाएंगे। कैमरा पर्सन राजेंद्र कुमार के साथ ललित शर्मा, जी मीडिया, हिसार।